चुनाव के ठीक बाद जैसे आप कह रहे हैं कि अटैक्स होंगे भारत में, আহ, টেররিস্ট অ্যাটাক্স। একটা কমিউনিটি আছে না, হুম। আমি যদি না থাকি তাহলে এক সেকেंडे 12টা बजिए दिए। एक पूरा मैं बांग्ला में बोला, उन्होंने जो बोला था, तो ये एक तरह का थ्रेट है। अब अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा नहीं आई तो फिर पश्चिम बंगाल हाथ से गया। ऑफ कोर्स हार्ट से क्या, एकदम से कैप्चर करना जो गजवाए हिंद बोला जाता है, एकदम से कैप्चर करना इट्स इम्पॉसिबल। काफी बड़ा देश है, तो क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में करके वो लोग तोड़ना चाहते हैं। हमारे दुश्मन हमारे खुद के देश के अंदर है। Yes. लेकिन आपने देखिए पश्चिम बंगाल का नाम लिया, बताया कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से सीमा खुली हुई है और बांग्लादेश से जिस तरह से यहाँ पे चीजें आ रही है, हर तरफ आतंक भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो अब देखिए चुनाव भी है पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है चुनाव के ठीक बाद जैसे आप कह रहे हैं कि अटैक्स होंगे भारत में, टेररिस्ट अटैक्स? देखिए, इस बार का इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से 6 महीने पहले से ही बांग्लादेश का जो अंसारुल बांग्ला टीम, उनका जो नायब अमीर बोला जाता है, द सुप्रीम लीडर ऑफ अंसारुल बांग्ला टीम, उनका नाम है जसीमुद्दीन रहमानी। तो जसीमुद्दीन रहमानी क्लियरली ओपनली ये चीज़ बोल रहा है बांग्लादेश के मीडिया में कि ममता दीदी आप बंगाल को मोदी के चुंबल से आज़ाद करें। वो लोग चाहते हैं कि ये सेपरेट एक राष्ट्र बन जाए, क्योंकि भारत को एकदम से कैप्चर करना जो गजवाए हिंद बोला जाता है, एकदम से कैप्चर करना इट्स इम्पॉसिबल। काफी बड़ा देश है, तो क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में करके वो लोग तोड़ना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल में अगर उन लोगों का एंट्री आ गया, सबसे पहले ग्रेट कलकत्ता किलिंग होने का सबसे ज्यादा संभावना है। अभी कुछ दिन पहले का एक स्टेटमेंट ममता बनर्जी ने क्या दिया था, सबके सामने उन्होंने एक मंच पे खड़े होकर बोल दिया कि एक कम्युनिटी है ना, उन्होंने ऐसे ही बोला था बांग्ला में कि एक कम्युनिटी है ना, अगर हम कभी नहीं रहे तो सिर्फ एक ही सेकंड में तुम लोगों का 12 बजा देगा। जी हाँ, बांग्ला में यही बोला था कि अगर मुझे कुछ होता तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हाँ, वो बांग्ला में ऐसा लाइन था कि একটা কমিউনিটি আছে না, আমি যদি না থাকি তাহলে এক সেকেंडे 12টা बजिए दिए। एक पूरा मैं बांग्ला में बोला, उन्होंने जो बोला था, तो ये एक तरह का थ्रेट है। किनको दिया गया है? हिंदुओं को। हाँ, कि क्योंकि उधर बीजेपी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ये भी हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि उनका दल जो है पेट्रियट से भरा हुआ नहीं है, बांग्लादेशी मुस्लिमों से भरा हुआ है। नहीं तो पश्चिम बंगाल का मेयर जो है फिराद हकीम, वो किस हिम्मत से बोल दिया कि ये पश्चिम बंगाल में 50% लोग उर्दू में बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग जिस तरीके से ब्लूप्रिंट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इन नियर फ्यूचर सारे लोग मुस्लिम ही होंगे। और जो वहाँ के बंगाली हिंदू है, आप खुद बताओ कि ये दिल्ली में, नोएडा, फिर गाजियाबाद, ये सारे जगह पर बंगाली भरे पड़े हुए हैं। ये लोग अपना फ्लैट्स वगैरह खरीद के यहाँ पर ही सेटल हो चुके हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कंप्लीटली मिनी पाकिस्तान बन चुका है। क्योंकि जब भी जुम्मे का नमाज होता है, वो लोग सिर्फ मस्जिद में नहीं, पूरा रास्ता कवर अप कर देते हैं। हाँ, ये भी मैं एक चीज़ सबको बता देना चाहता हूँ कि इससे ईगो फाइट कैसे कि ये पहले नहीं होते थे, लेकिन जब से वो राय आया था कि बाबरी मस्जिद का जो राय आया था, उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को तुमने तोड़ा है, पूरा हर एक ज़मीन को हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि योगी के राज में भी वो लोग करने का कोशिश किए थे, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था पहले शॉट में। हाँ, जयनमाज बिछा के कोई रास्ते में नमाज पढ़ने का कोशिश किया था, तो जिस पुलिस ऑफिसर ने एक्शन नहीं लिया तो उसको पहले सस्पेंड किया कि भाई ट्रैफिक लॉ को मानो पहले। हाँ, तो इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जितना भी मुस्लिम शो ऑफ कर रहे कि जुम्मे का नमाज के टाइम पे, फिर जो ये दिखाया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद हमारा पश्चिम बंगाल में ही बनेगा। ये 24 तारीख को ओवैसी आया है हुमायूं कबीर से मिलने, हाँ, एकदम पगड़ी पहना के उनको इनवाइट किया जा रहा है। ये पूरा मुस्लिमाइजेशन हो ही चुका है, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा ये AMIM और हमारा ममता बनर्जी। और एक बार अगर ममता बनर्जी इस बार आ गया मैम, तो क्या होगा कि पिछले साल 2025 में जिस तरीके से माँ काली का गर्दन काटा गया था,
फिर अभी कितना सारा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब मुर्शिदाबाद में इतना अग्नि जलाया गया था हिंदुओं हुँ, के घर में। रात के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर का गैस छोड़ के वहाँ पर पेट्रोल बम मार देते हैं। हाँ, फिर हमारा हिंदू मंदिर जितना भी थे, वहाँ पर मूर्तियों का गर्दन तोड़ के चले जा रहे हैं। तो जी। ये इंसिडेंट ये 2025 में हुआ था। हुँ, अभी अगर इलेक्शन में ममता बनर्जी फिर जीता, से आ जाती है। अब क्या है कि इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। ओके। हाँ, क्योंकि जब ऑलरेडी उन्होंने तो आप इतने ये सालों मानते हैं से कि अब अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा नहीं आई, तो फिर पश्चिम बंगाल हाथ से गया? ऑफ कोर्स हार्ट से गया कि हमारा ये हिंदुस्तान का सबसे लिटरेचर के साइड से अगर सबसे रिच है, जैसे हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, हुँ, जिस इंसान ने गीतांजलि लिख के नोबेल अवार्ड मिला था उनको, फिर उन्होंने 3 कंट्रीज़ का नेशनल एंथम लिखा है। हुँ, हाँ, श्रीलंका, इंडिया, जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। तो इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन जहाँ पर है, जहाँ पर हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, हमारा जी। एक बहुत बड़ा एक रिच रिच कल्चर है। कल्चर रहा है वेस्ट बंगाल हाँ, का, ऑफ कोर्स उसका सनातन। एग्जाम्पल हर हुँ, कोई देता था। ब्रिटिश आए तो वहाँ पर मुगल आए तो वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ये सारे इतना रिच कल्चर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। बंगाली का जो बंगाली कल्चर है, अगर इस बार ममता बनर्जी ने जीत गया, हुँ, खत्म। मिनी पाकिस्तान सिर्फ पार्क सर्कस, कलकत्ता का वो पार्क सर्कस एरिया हुआ है, मुर्शिदाबाद हुआ है, अब पूरा पश्चिम बंगाल होगा। हुँ। क्योंकि अभी थोड़ा सा आशा रखा हुआ है कि बीजेपी जीतेंगे, लेकिन अगर नहीं जीत पाया जी। तो बंगाल बांग्लादेश बनने में ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगेगा। चलिए, संभावना लग रही है आपको कमल के खिलने की? नो, आई एम सॉरी, मैं ऑनेस्ट हूँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आ पाएगा।